ओम श्री सतगुरुवे नमः। इस चैनल को देखने वाले प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आपको सादर प्रणाम। हम आपको आज एक छोटी सी चेतावनी है जो आपको बता रहे हैं, और इस चेतावनी को सुनिए और अपने जीवन में उपयोग। तो राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यह जीवन है कागज की नैया, यह जीवन है कागज की नैया। पानी पड़े गल जाई, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तो यह जीवन है मिट्टी का ढेला, यह जीवन है मिट्टी का ढेला। पानी पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यह जीवन है काठे की नैया, यह जीवन है काठे की नैया। अग्नि लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आपको ये छोटी सी चेतावनी हमने दी। ये मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, देवताओं को लोग को भी दुर्लभ है। यदि हम सब मानव शरीर पाए हैं और अपने समाज में रहते हैं, तो ये मानव केवल खाने पीने ऐश करने के लिए ही नहीं मिला। इसकी कुछ भौतिकता जो है बहुत विचित्र कहानी है। इस मानव शरीर के अंदर हमारी एक से एक मशीनें लगी हुई हैं, और उन मशीनों के जरिए हम भौतिक संसार को भी पाते हैं, और उसी के जरिए हम आध्यात्मिक संसार को भी पाते हैं। अध्यात्म जहां पर भौतिकता समाप्त होती है, वहीं से उसी ही सीमा से आगे अध्यात्म चलता है। तो यदि हम मनुष्य शरीर पाए हैं, तो इस संसार को बनाने वाले को भी हमारे अंदर सोच होनी चाहिए। उसको हम चाहे महात्माओं के पास जाएं, चाहे किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाएं, वहीं पर बैठ करके अपने मन बुद्धि को शांति करें। और जब मन बुद्धि हमारी शांति हो जाएगी, हमारे अंदर सात्विक गुण पैदा हो जाएंगे, तो हमको कोई न कोई रास्ता जीवन में बताने वाला सदगुरु मिल जाएगा, और वो हमको रास्ता देगा, और हम उसी रास्ते के सहारे अपने उस संसार उस देश को जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहां से मैं इस संसार में आया है। ये तो काल माया का देश है, रहना नहीं देश बिराना है, एक दिन यहाँ से चले जाना है। इस संसार में कोई टिकता नहीं, कोई अमर थोड़े है। कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। कर्म अपने अपने कर्मों के आधार पर ही इस संसार से, भौतिक संसार से गमन करते हैं। तो ये अपना देश नहीं है, ये काल माया का देश है। चाहे हम कितने धनी अमीर हो जाएं, चाहे कितने गरीब हो रहें, एक दिन सबको जाना है यहाँ से। कोई किसी को कुछ नहीं ले जाना पड़ता है। कहा भी गया है कि
बांध के आयो जगत में, हाथ पसारे जाओगे। यहाँ पर एक दिन हम सब जब पैदा हुए, इस संसार में जन्मे, तो हम मुट्ठी बांध करके ले आए हैं। मतलब हमारे कर्म, हमारे प्रारब्ध, हम जो कुछ लेकर के आए हैं उसको यहाँ पर करें। और यहाँ से जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। संसार को दिखाते हो कि हम कुछ यहाँ से नहीं ले जा रहे हैं, हम केवल खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करो, ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। कुछ ले जाना नहीं होता है, खाली हाथ जाना होता है। तो हम सबको अपने समाज में रह करके अपने इस आत्मा को जो है मानव शरीर में रह करके किसी संत महात्मा से रास्ता लेकर के अपनी आत्मा को जो है साक्षात्कार करें, और उसी के आधार पर हम अपने प्रभु की प्राप्ति करें। और यही इसीलिए हमारा मानव शरीर मिला है। और ये संसार 2 दिन के लिए है, कोई यहाँ रहता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि ये शरीर जो है मिट्टी के ढेले के समान है, पता नहीं कब किस समय ये टूट फूट जाए। टूट फूट का मतलब है कहीं कोई पेड़ से गिर पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को सर पकड़ लेता है, कोई कुछ, मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो ये मिट्टी के ढेले के ही तो समान है, पता नहीं किस कब हमको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े। और जब काठ की नैया भी के समान है, कागज के नैया के भी समान है। मतलब ये सब केवल काल्पनिक कच्ची चीजें हैं। तो हमारा ये शरीर पता नहीं कब छूट जाए, हैं, ढपका लगा तो टूट गया। तो शरीर के रहते रहते जब तक आप समझदार हो, मानव हो, इंसान हो, संत महात्माओं का संग भी करते हो, और एक अच्छी रास्ता लेकर के भजन करो सूरत शब्द योग के द्वारा, और अपना 10वां द्वार खोलो, उसी के जरिए आप अपने निज देश पहुंच जाओगे। तो हम आप लोगों को चेतावनी के माध्यम से कुछ आप लोगों को अपने विचार व्यक्त किए हैं। आप लोग समझिए और अपने जीवन में उपयोग लाइए। धन्यवाद।